जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को देखकर ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि 2019 में ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सर इस क्वेश्चन को, आइए फटाफट देख लेते हैं माय डियर, फटाफट देख लेते हैं। सर ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आ चुका है, तो देखिए क्वेश्चन में कह क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा चीजों को। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे कर देंगे बच्चा हम। ठीक है, तो आइए, तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मींस जिसकी पावर 2 होती है बच्चा, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो वो पॉलिनोमियल है आपका जो कि दिया गया है सर ये। ठीक है, इसको साफ साफ एक बार लिख देते हैं, 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 लिखा है। ठीक है ना, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बहुत बढ़िया। और इसकी रिलेशनशिप यानी जो जीरोस की जो सम और प्रोडक्ट की रिलेशनशिप होती है ना, उसको भी हमको वेरीफाई करना है। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन अंदाज में समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहां मिलते हैं? ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गूगल पे मिल जाएंगे आपको। बाकी कई सारी चीजों में आपको सब्सक्रिप्शन भी खरीदने पड़ते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद ही आपको सही तरीके से मिल पाते हैं क्वेश्चंस। बाकी मैं करवाऊंगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। ठीक है ना, चलिए आ जाइए फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन को, जहां पे बच्चा क्या लिखा है, फाइंड द जीरोस, जीरोस पता करना है हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। भाई सिंपल सा पॉलिनोमियल है, और जीरोस पता करने के लिए पहले तो इसको खुद ही जीरो कर दो भाई, पहले तो इसको खुद ही जीरो कर दो, तभी तो जीरोस पता हो पाएगा। सही बात है, हाँ सर। अब आइए इसको करते हैं सॉल्व। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3, एलसीएम ले लीजिए आप सिंपली, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अपॉन 1 कह सकते हैं, 1 की टेबल 3 बार पढ़ेंगे, तो इसका मतलब 7 को हमें मल्टीप्लाई कैसे कितनी बार करना है, करना है हमको 3 बार, 3 21 हो जाएगा, y² हो जाएगा बच्चा, बहुत बढ़िया। माइनस 3 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है, 3 1 जा 3 होता है, जिसकी वजह से हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 1 जा 11 ही होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, 11y हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है, यानी जो एलसीएम में आया हुआ है, तो सिंपली यहाँ कुछ नहीं करना है, 3 1 जा 3 होता है, 3 1 जा 3 ही होता है माय डियर। तो हमें 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह से चीजें यहाँ सॉल्व होती हैं। इज इक्वल टू आप 0 लिखोगे, और जो आपका डिनोमिनेटर है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो जाकर यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से। किससे हो जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई, तो आएगा कितना, 21y² माइनस 11y, ठीक है, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो आपका एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो तरीके से बन चुका है, सही तरीके से बन चुका है। ठीक है ना, अब इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। एक बार चेक करते हैं क्या सॉल्व हो जाएगा, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व हो जाएगा? आइए एक बार चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं एक बार, आइए बच्चा चेक करते हैं ध्यान से। 21 लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है 2। हमें आगे का नंबर और पीछे का नंबर यानी कि ए और सी को ध्यान से देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? ए और सी को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए। तो 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 42 आ जाएगा। बढ़िया है, आ जाएगा। क्या आपको समझ में आता है इतना? बढ़िया है सर। अगर इसको आप 2 से कट करेंगे 21 आ जाएगा, 3 से कट करेंगे तो 7 आ जाएगा, फिर 7 बन जा 7 हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ गया अच्छे से? हाँ। अब 2, 3 और 7 की मदद से आपको बनाना कितना जानते हैं? आपको बनाना कितना पता है? आपको बनाना आपको 11 है। कितना बनाना है बच्चा? 11 बनाना है बढ़िया तरीके से। कैसे बनाओगे आप? सर हम करेंगे 2 3 जा 6 और 6 और 7 कितना होता है सर? 13 हो जाता है सर, ज्यादा हो जाएगा, हमें 11 बनाना है। तो दूसरा कोई दिमाग लगाइए भाई, कोई दूसरा दिमाग लगाइए। 7 3 जा 21 में 2 माइनस करिए तब भी चीजें बैलेंस नहीं होंगी। तो फिर क्या करोगे सर? 7 2 जा 14 होता है। क्या होता है? 7 2 जा 14 होता है बच्चा। और 14 में से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बन जाएगा आसानी से कितना सर? कैसे बन जाएगा सर? भैया 7 2 जा 14, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कितना? 14। जहां पे 11 लिखा है वहां पे लिखेंगे 14 माइनस 3। और बाकी सारी चीजों को आप छाप लीजिए। भाई छापना तो सभी बच्चे जानते ही हैं, छापना तो हर एक बच्चा जानता है भाई, इसको तो किसी को मुझे लगता है सिखाना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया, सब कुछ छाप डालो भाई। हाँ सर, छापने में गलती हो रही है। 11 के जगह पे आपने लिखा कितना? 14 माइनस 3, और y तो आपने लिखा ही नहीं, y तो आपने नहीं लिखा सर। तो क्या करेंगे? y लिखेंगे और -2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार चीज चल रही है। 21y², ठीक है, माइनस 14y हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3y यहाँ पे हो जाएगा। क्या इतनी चीजें क्लियर हो चुकी है भाई? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 14 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन अकॉर्डिंगली लगा लेंगे, ठीक है ना? ओके माय डियर, -2 लगाकर इक्वल टू 0 कर देंगे। क्या इतनी चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई? हाँ सर, समझ में आ गई। कोई भी दिक्कत मुझे लगता है नहीं है आप लोग को, ठीक है। आइए आगे सॉल्व कर लेते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएं, अगर आपके पास हो बुद्धि तो लगाने की कोशिश करिए थोड़ा सा कि 21y² माइनस 14 में से कॉमन क्या आएगा सर? कॉमन क्या आएगा? अगर आपको नहीं समझ में आता सॉल्व करना, तोड़ लीजिए। आप क्या कर लीजिए? इसको तोड़ लीजिए, 21 को तोड़ लीजिए। कैसे तोड़ेंगे भाई? ऐसे
7 इंटू 3 इंटू वाई इंटू वाई। क्या समझ में आता है? मैंने 21y² को ये लिख दिया है, समझ में आया? ठीक है सर। और -14 को लिख देंगे ऐसे ही, कैसे? 7 2 जा 14, 7 2 जा 14। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और जानते हैं एक काम करेंगे, हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे, मजा आएगा। यहाँ जो प्लस के आगे की चीजें लिखी है ना, कलर चेंज करके करते हैं। 3y मतलब कि 3 इंटू वाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और आगे लिखा है माइनस, और यहाँ लिखा है 2 1 जा 2 कह सकते हो आप, है ना। 2 कैसे बनेगा? 2 1 जा 2 से बनेगा। आप चाहो तो इसमें भी 1 इंटू 1 कर लो, करना आसानी लगे, अभी आसान हो जाएगा आपको ऐसे करेंगे तो थोड़ा। एक काम करते हैं, इंटू वाई भाई, 3 इंटू वाई, और इंटू अगर 1 कर दे सर, ये उन बच्चों के लिए है जो थोड़ा गरीब है। गरीब इन द सेंस वो वाले गरीब नहीं है ना, वो तो बहुत वैसे होते हैं, है ना, बहुत अमीर होते हैं वैसे, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग से, यानी कह सकते हैं कि पढ़ाई में थोड़ा कमजोर होंगे, उनके लिए है 3y इंटू 1 कर देंगे आप तो 3y आ जाएगा। माइनस कर देंगे बच्चा यहाँ पे 2 इंटू 1 चाहे तो आप लिख दें आराम से, ठीक है। तो मतलब सर ये है कि ये ओपन करके यहाँ पे लिखा गया है पूरा पूरा ये कॉन्सेप्ट, और 14 को ओपन करके यहाँ पे लिखा गया है बढ़िया से, ठीक है, ठीक है। और ये जो 3y है ना बच्चा, इसको ओपन करके यहाँ लिखा गया है। 2 को कितना ओपन करोगे, इससे ज्यादा ओपन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है, नहीं हो पाएगा बच्चा, नहीं हो पाएगा। क्या सब लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई अच्छे से? हाँ सर, इतना तो बढ़िया से समझ में आ गया है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो अब अगर आप थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो बुद्धि लगेगी भी, ऐसा नहीं है। देखेंगे तो आप इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे, कॉमन क्या ले ले। पहले तो कम समझ में आ रहा था सर, थोड़ा सा जो कमजोर बच्चे हैं ना उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा था सर इसमें से कॉमन क्या होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा कि भैया इसमें 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है। 2 तो नहीं है सर दोनों में, लेकिन इतना तो है, इतना तो है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बच्चा, आप क्या करेंगे? तो यहां पे मैं कह दूं आपसे कि भाई 7 कॉमन ले लो बाबू, तो बचेगा क्या? 3y² बच जाएगा, 3y² बच जाएगा। क्यों भाई? y² ही तो होगा, और माइनस 7 तो उठा लिया भाई ना, माइनस चीटिंग कर ले, और 7 उठा लिया बाहर, बचा कितना? 2 बच गया है, केवल 2 बच गया है, केवल भाई 2 बच गया है, 2 बच गया है भाई, ठीक है ना। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, इसमें तो सर कॉमन समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो भैया कुछ नहीं तो दोनों में, इसलिए मल्टीप्लाई 1 दोनों में कर दिया। तो जब कुछ नहीं मिलता कॉमन तो हम 1 आसानी से लिख सकते हैं, तो 1 दोनों में है तो 1 कॉमन लिख सकते हो भाई, 1 लिख सकते हो कॉमन, और भैया 1 लिख दो कॉमन। बचा कितना सर? जो चीज यहां बची हुई है, ध्यान रखिएगा, करने का सबसे आसान तरीका, जो चीज यहां बची हुई है यानी 3y² - 2, वही चीज यहां भी बचेगी, वही चीज यहां भी बचने वाली है, ठीक है ना। वही चीज y भी कॉमन हो जाना चाहिए। ये देखिए सर यहां गलती हो रही थी ना, देखिए एक काम करिएगा क्लास, यहाँ पे y भी तो है, यहाँ पे y भी तो है, तो इसमें y साथ में लिखिएगा, ब्लू कलर से लिखेंगे आप, इसमें y भी लिख लीजिएगा, और y भी कॉमन हो रहा है भाई, वही तो वहां कॉमन हो गया, यहाँ गड़बड़ी हो रही था, तो यहाँ y भी कॉमन आ जाएगा बच्चा, क्योंकि सर देखो देखो सर कैसे कैसे बच्चा, देखो सर y इसमें भी है और y इसमें भी है ना। वहां पे मल्टीप्लाई नहीं किया था, 14 को y से मल्टीप्लाई करिए 14y आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आएगा, मैंने बता दिया था लेकिन किया नहीं था, है ना। चलिए आइए, तो जो चीज यहां बचेगी बच्चा ना, वही चीज यहां पर भी बचेगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन अब यहाँ पे जो चीज जो थोड़ी सी गलत हुई है ना, क्योंकि y कॉमन ले लिया भाई, तो जब y कॉमन ले लिया तो कितने y बचा, कितना y बचा? केवल एक y बचा है, अगर कॉमन ले लिया है तुमने तो केवल एक बचा है भैया। रबड़ चाहिए मुझे, रबड़ चाहिए छोटा सा, ठीक है। तो y² हट गया यहाँ से, और यहाँ से y पूरा पूरा उठ गया है, मतलब यहाँ इतना बचा और यहाँ पे भैया, ठीक है ना। अब समझ में आया चीजें, अब चीजें क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इस तरह से चीजों को आप देखिएगा, 3 इंटू y था इंटू 1 था, ठीक है ना। ये था कहानी, समझ आ गई कहानी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार तरीके से चीजें क्लियर होंगी। 7y को कॉमन ले लिया है बच्चा यहाँ पे 3y, और माइनस ले दिया है यहाँ पे 2 के साथ में, ठीक है, क्योंकि 7 और y दोनों ही कॉमन हो चुका था। और यहाँ पे देखेंगे तो भैया जो चीज यहाँ पर बचा है ब्रैकेट में ना, जो चीज यहाँ पर ब्रैकेट में बचा है ना बच्चा, वही चीज यहाँ भी बचने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो भैया अब देखिए 3y - 2 बचा है, तो अगर बुद्धि लगाएंगे यहाँ पे, भैया 3y तो था वो, और -2 पूरा पूरा बचा है, तो कॉमन किया ये 1 कॉमन किए। और कैसे कॉमन किए? क्योंकि तुम्हें लाना प्लस में है तो +1 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें कैसे लाना है 3y को, 3y को हमको प्लस में लाना है बच्चा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को हम लोग प्लस में कॉमन करेंगे। बहुत बढ़िया, समझ आ गई चीजें इतनी, क्या समझ में आ गई इतनी चीजें बढ़िया से, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चा। चलो सर आ जाओ फटाफट आगे। तो क्या करोगे, क्या करोगे यहाँ पर भैया, अब देखो बताता हूँ कहानी आपको। सबसे बढ़िया अच्छी कहानी ये है भैया ना, कि दो चीज ऐसा है जो कि ब्रैकेट के अंदर बढ़िया से है, दो चीज ऐसा है ना जो कि ब्रैकेट के बढ़िया से अंदर में पैक है, उसको दोनों चीज लेकिन सेम है, ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को खाली एक बार लिखेंगे आप। कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखेंगे बच्चा। और बेचारे जो दो लोग ब्रैकेट के बाहर हैं, जो दो लोग ब्रैकेट के बाहर है, उनका क्या होने वाला है बच्चा, उनका क्या होने वाला है वो देखिए। तो भैया जो लोग बाहर है उनको हमने प्यार से कहा कि बाबू 7y सुनो, तो कहा भाई हाँ कौन, तो मैंने कहा चलो तुम और +1 दोनों लोग एक ब्रैकेट में रहो साथ में, अब ठीक है, तुम साथ साथ रहो, अच्छे लगते हो, अच्छे लगते हो अगर साथ साथ रहते हो, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग क्लास, ठीक है ना बच्चा। देखिए इज इक्वल टू 0 कर दो, इसको इज इक्वल टू 0 कर दो बच्चा, ठीक है। आज फोन साथ में लिया हूं बच्चा मैं,
जैसे ही कोई एक कमेंट करोगे ना, तुरंत मैं रिप्लाई करूंगा आपको, ठीक है ना। आज एक कमेंट करोगे, रिप्लाई करूंगा, जहां पे कोई दिक्कत होगी ना मुझे बताना तुरंत, ठीक है ना। इसीलिए आज मैंने फोन हाथ में लिया है साथ साथ, देखिए, ठीक है, साथ साथ में फोन लिया है। जहां भी कोई दिक्कत, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में कहीं से दिक्कत होगी ना बच्चा, तुरंत बताना, ठीक है। 8 से 9, 9 से 10 वाली जो क्लास होगी ना, उसमें मतलब ये समझ लो कि आपके सामने बैठ के पढ़ा रहा हूँ। आपको हल्की सी भी कोई दिक्कत होगी ना, तुरंत बताइएगा। हर एक बच्चे के कमेंट का आंसर दूंगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा, चाहे जो हो जाए भाई, ठीक है ना। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। चलिए आ जाइए। तो हमने कहा कि भैया जो चीज सेम सेम है ना, उसको एक बार लिख दो, और जो चीज यहाँ 7y और +1 है ना, जो चीज 7y+1 ब्रैकेट के बहिरवा है, उसको दोनों मिलाकर एक ब्रैकेट में पैक कर दो। 7+1 एक ब्रैकेट में पैक कर दिया गया। बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे भैया, ये ब्रैकेट अगर बात करो तो भैया ये वाला इज इक्वल टू 0 ये भी होगा, और ये वाला भी इक्वल टू 0 के बराबर ही होगा, है ना। दोनों 0 के बराबर ही होंगे। नहीं समझ में आता भैया, सिंपल सी बात है, 0 लिखो और दोनों कंपेयर कर दो। ये इस 0 बराबर हो गया, ये इस 0 के बराबर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है ना। चलो बढ़िया है। तो कहने का मतलब भाई दोनों जो है 0 बराबर ही होगा, ठीक है ना। आइए आइए कर लगा दो आग पानी में, जवानी इसे कहते हैं, ठीक है ना। और छीन लो 95+% कहानी इसे कहते हैं, ठीक है बच्चा। तो मेहनत करिए शिद्दत से, है ना। आपके सामने अगर मैं पसीना बहा रहा हूं ना, तो आप भी पसीना बहाइए और मेहनत करिए, और इस बार क्लास 10th में सबसे अच्छा नंबर लाने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए आ जाइए आ जाइए। तो यहां पर देखिएगा, कलर चेंज कर लें। आइए तो देखिए बच्चा, 3y - 2 बराबर हो जाएगा 0 के, और 7y+1 भी हो जाएगा 0 के बराबर। यानी दोनों चीजों को, जो दोनों चीज ब्रैकेट में है ना, उन दोनों को 0 के बराबर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है एकदम से, है ना। लगा दो ऐसे भाई, अलग अलग कर दो दोनों को, और y की जब वैल्यू निकालोगे बच्चा ना, तो -2 उस साइड जाएगा और 2 हो जाएगा, और जो 3 है ना वो अपॉन 3 हो जाएगा। समझ में आ गया। और y की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे, मतलब 7y पहले निकलेगा, और 7y आ जाएगा -1, ठीक है ना। और जो ये 3 है, जो सॉरी 7 है, ये जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि y आ गया कितना, y आ जाएगा भैया +1, उधर गया -1, और ये जो y के साथ में साथ है ना, कहता है भाई मैं तेरे साथ नहीं रहता, मैं जा रहा हूं, तो वो अपॉन में चला जाता है। तो -1/7 आ जाएगा हमारा y की वैल्यू। मींस वी कैन से दैट ये दो जीरोस आ गए बच्चा, हमारे क्या आ गए, दो जीरोस आ चुके हैं हमारे, है ना। जो अल्फा और बीटा कहते थे ना भाई, तो एक अल्फा है और एक को मान लो बीटा, तो अल्फा और बीटा आपके आ चुके हैं। और अब क्या करना है, वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अब करना क्या है, उस चीज को ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार फटाफट। करना क्या है भैया, सर जी करना क्या है, तो बड़ी सिंपल चीज है, करना कुछ नहीं है माय डियर, करना कुछ नहीं है, बस रिलेशनशिप आपको क्या दिखानी है, रिलेशनशिप देखिएगा। ये देखो क्या लिखा है भाई, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। जो जीरोस हैं और कोफिशिएंट हैं, दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो हमको वेरीफाई करनी है। क्या करनी है, ये देखो लिखा है, वेरीफाई करनी है। तो भैया दो चीज आया है, दो चीज आ गया बाबू साहब, दो चीज आ गया, एक यह आवा, एक तो यह आवा। यह का मान लो आप अल्फा, इसको मान लो अल्फा आ गया, और इसको मान लो बीटा। भैया दो जीरोस हैं, एक को अल्फा माना जाता है और एक को जीरोस बीटा माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझ में आ गया, क्या सब बच्चों को समझ में आ गया बच्चा इतना। हाँ सर, ये सारी कहानियां कंप्लीट है, बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है सर, है ना। क्वेश्चन को थोड़ा सा कहिए तो बड़ा कर दें ना, देखने में दिक्कत तो मतलब देखने में दिक्कत हो तो बताइएगा, है ना। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने आपके कहने से, देखिएगा, ठीक है बच्चा। आइए अब आगे की कहानी में क्या है, रिलेशनशिप को हमें वेरीफाई करना है भैया। तो रिलेशनशिप जानते हो कि नहीं जानते हो, रिलेशनशिप समझते हो कि नहीं समझते हो। रिलेशनशिप तो बहुत अच्छे समझते हो भाई, रिलेशन है ना, और आपका भी रिलेशन होगा, है ना। रिलेशन तो आपका भी होगा किसी न किसी से, अब की बात है ना। अरे मामा नानी नाना, है ना, दादा दादी पापा मम्मी, तुम लोग गलत समझ लेते हो भाई, अब मैं क्या ही बताऊं। चलो आ जाओ, अब चलो देखते हैं रिलेशनशिप, बात करते हैं जीरोस की। तो भैया मैं आपको बता दूं, जो जीरोस की रिलेशनशिप होती है ना, बड़ी सिंपल होती है, बस केवल कैलकुलेशन करनी है आपको। कैसे करेंगे, ढंग से करेंगे, कैसे करेंगे, मन से करेंगे भाई। देख सम ऑफ जीरोस, एक जीरोस माना अल्फा और एक माना बीटा, और दोनों का जो सम होगा ना माय डियर, वो कितना होगा उसको बता दूं आपको, तो -b/a हो जाएगा बच्चा। ये हो जाता है रिलेशन, है ना, ये हो जाता है रिलेशन। और इस रिलेशन को हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा छोटा कर देंगे, बना देंगे, इसको पैक कर देंगे भैया बॉक्स के अंदर, इसको कर देंगे पैक बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो ये दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोस, है ना। अगर जीरोस के सम की बात करें ना, तो उसका जो इक्वल आएगा, यानी सम ऑफ जीरोस के जो बराबर आएगा ना, वो -b/a आएगा। क्या आएगा, -b/a आएगा, ठीक है ना। हाँ बढ़िया है। और दूसरी बात एक तो और है, जानते हो क्या बोलती कंपनी, कमा लिया बहुत मनी, नहीं बाबू अभी मनी नहीं कमाए हो आप लोग, ठीक है ना, अभी तो कमाना है मनी। देखो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो दो रिलेशन होते हैं, एक तो सम वाला होता है यानी जोड़ने वाला, योग वाला जोड़ने वाला, और एक तो मल्टीप्लाई वाला, दोनों का हमने बता दिया आपको। अब चलिए वैल्यू को पुट करिए, और दोनों साइड अगर बराबर आ जाता है, यानी LHS और RHS बराबर आ जाता है, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये सही चीज है,
ये हमने सही सॉल्व किया है। जो हमने सॉल्व किया ना भैया, ये गलत किया है या सही किया है ये भी पता चल जाता है यहाँ पर, ये भी पता चल जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये भी पता चल जाता है कि हमने गलत किया है सही किया है माय डियर। ये कहाँ चला गया भाई सब क्लास, सब क्लास गायब हो जाता है। ठीक है, बढ़िया चल रहा है। कहाँ गया कमेंट आप लोग का? अरे भाई कुछ बोलता ही नहीं तू लोग कुछ तो बोलता ही नहीं भाई। अभी पता चला मुझे तू लोग इंसान नहीं है भाई, भाई पुतला है पुतला तू लोग। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, पुतले को पढ़ा रहा हूँ मैं पुतले को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चलो देखो ये भाई इतना सारा कलर कहाँ से आ जाता है, कि क्या माने थे इसको तुम, अल्फा, ठीक है ना। आओ चलो, अल्फा प्लस बीटा, तो भैया अल्फा तुम्हारा आया कितना था, तो रखो कि 2/3 आया था अल्फा हमारा, प्लस बीटा कितना आया था भैया, माइनस में आया था 1/7। बहुत बढ़िया तरीके से छाप दो भैया, और बराबर लिखो यहाँ पे, और माइनस लिखो यहाँ पे, बी की वैल्यू यहाँ छापना तो सबको आता है, और ए की वैल्यू नीचे वाले में छाप देना। तो भैया चलो एबीसी पता करो, अब लो नई नौटंकी बनी और एक चीज की, तो भैया यही पॉलिनोमियल है हमारा, है ना, यही पॉलिनोमियल है हमारा, ये देखो ये, नहीं तो यही यहां से भी कर सकते हैं आप, यहां से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, यहां से भी कर सकते हैं आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जब यहां से सॉल्व करेंगे ना तो हमारा ए जो होगा वो 7 हो जाएगा, करके बता दूं क्या क्या ए बी सी कितना आएगा, चलो देख लेते हैं। ए की वैल्यू आएगी कितनी, 7 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, -11/3 आएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी, -2/3 आएगी। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। ए बी सी और की वैल्यूज तीनों यहाँ लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ से। पहला वाला ए होता है, दूसरा वाला ये होता है बी, और ये होता है सी। माइनस भी साथ में इंक्लूड किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा बच्चे, ठीक है ना। हाँ सर ठीक है। अब आइए देखिए ध्यान से, माइनस बी मतलब माइनस तो छाप दिया, चीटिंग कर लिया, खाली बी की वैल्यू चाहिए आपको, केवल बी बताओ कितना है भैया, तो -11/3 है। तो भैया थोड़ा बड़ा सा है क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं बाबू, 11/3 लिखो ना, कोई दिक्कत थोड़ा ना है, छोटा करना है क्या, अरे बाबू साहब देखो, आओ बताएं, -11/3 सही है, -11/3 इसकी वैल्यू है। हाँ 11 है भाई, 1 है ना, क्या लिख दिया भाई मैं, -1/3 इसकी वैल्यू है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर ए की बात करेंगे भैया तो ए कितना है यार, 11 ही था, मैं वहां कहाँ देख रहा हूँ भाई, यहाँ पे है वैल्यू, ठीक है। बी की वैल्यू लिखी कितनी, -11/3, तो -11/3 ही होगा बच्चा, और ए की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो आइए 7 हम पुट कर देते हैं यहाँ पे, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 ले दो, आराम से करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। सॉल्व करिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया 2/3 प्लस माइनस माइनस 1/7, ठीक है, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो आप आएगा 21, ठीक है। 7 2 जा हो जाएगा 14, 3 1 जा 3 हो जाएगा, हाँ सर। सॉल्व करेंगे तो आएगा 7 नहीं आएगा, 11/21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड को सॉल्व करने पर आ रहा है 11/21। और चलिए इसको भी सॉल्व कर लीजिए भैया, आइए। तो माइनस माइनस तो मुझे लगता है प्लस हो जाएगा, तो सिंपली आपको सबको समझ आ रहा है। और देखिए बड़ी अच्छी चीज मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, जो सबसे नीचे जाएगा वो सबसे ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो बीच वाला है वो बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, समझ में आया। हाँ, तो 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा पता है आपको, 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 11, और नीचे 7 3 21। भैया देखिए यहीं पर चीजें इक्वल हो जा रही हैं। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को भैया, कंफ्यूजन वाले बच्चे कुछ लोग होते हैं, है ना, जो इंसान नहीं होते हैं थोड़ा बहुत, तो मैं बता दूं उनको कैसे होता है। ये नीचे वाला सबसे ऊपर गया तो 11 × 1 हो गया, और ये बीच वाला बीच से कहा भाई मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, ऐसे सॉल्व कर लीजिए 11/21 आ जाएगा। तो आपने देखा यहाँ दोनों चीज बराबर है, बराबर ही तो भाई, लेफ्ट और राइट सही है, बराबर है सब कुछ। समझ में आया क्या प्रत्युष, क्या भाई तू इमोजी बनाता है, पढ़ता नहीं क्या, इमोजी बनाएगा जिंदगी भर भाई, तू बुढ़ा हो जाएगा इमोजी बनाते बनाते, है ना भाई। कहाँ कोई दिक्कत हो रही हो तो वो दिक्कत मुझे बताओ माय डियर, ठीक है। समझ में सब कुछ आ गया बेहतरीन तरीके से, क्या मैथ आपको गजब तरीके से समझ में आ रही है, क्लास 10th में 4 देंगे आप लोग, बोलिए फटाफट, मैं कमेंट देख रहा हूं आप लोग की, बताइए फटाफट चीजों को, हो जाएगी। हाँ तो भैया ये तो हो गया सम वाली बात, और चलो प्रोडक्ट की बात भी कर लेते हैं ना, प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है, कहाँ है भाई, ये देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, या 2/3, तो लिखो 2/3, और बीटा कितना है भाई, -1/7, मल्टीप्लाई कर दो धड़ाधड़। और सी की वैल्यू कितनी है भाई, सी की वैल्यू है -2/3 है, ये वैल्यू है भाई सी की, और सी का माइनस मनाए करेक्ट है, तो कहो कि -b/a है तो कह दो -c/a, नहीं, दिस इज द फॉर्मूला, c/a ही होगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बहुत मारेंगे, ठीक है। तो सी की वैल्यू पूरी है माइनस में, सी की वैल्यू पूरी माइनस में है बच्चा, -2/3, ठीक है ना। और ए की वैल्यू देखिएगा, ए की वैल्यू कहां, 7 है भैया, तो 7/1 लिख दो। क्या इतना किसी को नहीं समझ में आता तो मुझे बताती, बस जान लेती। थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, बस ज्यादा कोई जगह नहीं चाहिए, ठीक है।
आइए सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, खट 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 खट। आइए 2 1 जा 2 लेकिन -2, बहुत शानदार क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। 7 3 जा 21, ओके -2/21 आ चुका है इस तरफ। क्या इस तरफ भी वही आने वाला है? तो मैं देखता हूं, एक बार इक्वल कह लगाता हूं, पहले इक्वल लगाऊं, चेक करता हूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो 2 1 जा 2, 7 3 जा 21, और माइनस में है तो माइनस लगा दो, और दोनों चीजें हमें मिल गई हैं सेम सेम। तो हमने कहा हम कर चुके हैं वेरीफाई, हम कर चुके हैं वेरीफाई, और हमारी चीजें हो चुकी हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड।